Hello viewers, this is IPS Mayank Gurjar. I am 2020 बैच IPS और आज मैं आप सबके साथ में कुछ चीज़ें हैं जो कि यूपीएससी इंटरव्यू में शायद तक आपकी हेल्प कर सकें, ऐसी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। सो विल स्टार्ट कि सबसे पहले यूपीएससी इंटरव्यू का साइकोलॉजी क्या है, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू चेक योर पर्सनैलिटी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Apart from that, what I have observed is that they also want that your true self comes out. मतलब आपका असली में जो व्यक्तित्व है वो उस इंटरव्यू के प्रोसेस से बाहर आए, ताकि आप एक अच्छे अफसर हैं या नहीं हैं, या फिर आपकी सोच क्या है, उसे वो लोग समझ सकें. आप जैसे जानते ही होंगे कि यूपीएससी इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, जिसमें 200 के आसपास लोग हाईएस्ट स्कोर करते हैं. एवरेज 140-130 के आसपास लोग लाते हैं. कुछ को कम भी आते हैं, कुछ को ज़्यादा भी आते हैं. अब क्योंकि ये इंटरव्यू हम सब जानते हैं कि यूपीएससी का तीसरा और आखिरी पड़ाव होता है, इसलिए इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है, और उसी को हम लोग ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे. आप सब जैसे जानते हैं, जब आप यूपीएससी के लिए प्रेप करते हैं, काफ़ी लोग दिल्ली में होंगे, कुछ लोग बाहर होंगे. आजकल ऑफलाइन और ऑनलाइन के थ्रू आप लोग काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए होंगे. मॉक इंटरव्यूज़ में आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, आपका नॉलेज भी टेस्ट किया गया होगा. बट आई विल सजेस्ट कि अगर अभी भी आपने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट नहीं किए हैं तो जस्ट स्टिक टू एट मैक्स 3 to 4 इंटरव्यूज़. वाई? अगर आप ज़्यादा इंटरव्यू देने लग जाएंगे तो फिर आपका वो जो एक यूनिकनेस वाला जो फील होता है यूपीएससी इंटरव्यू वाले दिन, वो थोड़ा कम हो जाएगा. और ऐसा भी हो सकता है कि आपने ज़्यादा इंटरव्यू दे दिए तो आप एक बोर फील करने लग जाएँ, या फिर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता जाए. क्योंकि बहुत बार हम जब कुछ कोचिंग्स में जाते हैं, वहाँ का पैनल आपसे, कोई पैनल बहुत अच्छी बात करेगा, कुछ पैनल होगा जो आपसे बहुत ठीक से बात नहीं करेगा. आपको बहुत बार नेगेटिव रिव्यूज़ मिल जाएँ, जिससे कैंडिडेट जो होता है उसका खुद का मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं डगमगाता है. एग्जांपल जैसे मैं शेयर करूँ तो जब मैं इंटरव्यू दिया था तो मैं अराउंड 5 इंटरव्यूज़ दिया. उसमें से सॉरी, उसमें से जब मैं 2 इंटरव्यू दे रहा था तो उन शुरू के 2 इंटरव्यूज़ ठीक रहे. तीसरा इंटरव्यू जब मैं कोचिंग में गया देने, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल सवाल पूछ लिए गए, काफ़ी नेगेटिव क्वेश्चंस पूछ लिए गए. उससे फ़र्क ये पड़ा कि मेरा 3-4 दिन बाद इंटरव्यू था, और उससे मेरे मेरे ऊपर काफ़ी पर्सनल इम्पैक्ट पड़ा. क्योंकि आप जब एक पॉजिटिव दिमाग से इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं. अच्छा एक वाइब आता है आपका, जो कि सामने इंटरव्यूअर भी फील करता है आपकी पॉजिटिव एनर्जी को. तो आई से कि आप 3 से 4 बिल्कुल ठीक से आप इंटरव्यू सेलेक्ट करें कि आपको किन कोचिंग का देना है. आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं. आई कैन सजेस्ट यू कि विच कोचिंग्स यू कैन प्रेफर, कहाँ पे इंटरव्यू थोड़ा ठीक होता है. तो आई कैन हेल्प यू इन दैट. आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे IPS मायंग जो के नाम से जो आप सर्च करेंगे. सेकेंडली, मान लीजिए आपने एक बार मॉक इंटरव्यूज़ दे दी है, अब जो D-Day आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमको ये समझना होगा कि उस दिन आपको 5 से 6 काफ़ी सीनियर लोगों के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है. और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो ये कि आप कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं. अब जब कॉन्फिडेंटली बोलने की बात आती है तो पहला जो पॉइंट है कि बहुत लोग डरते हैं, हिचकिचाते हैं, हकलाते हैं. तो मेरे साथ भी हकलाने की काफ़ी इशू हुआ करता था पहले. तो व्हाट आई डिड कि मैं लगातार 2 महीने तक मिरर को अपने सामने रख के न्यूज़पेपर उसको देख के पढ़ रहा हूँ, अपने आप से मिरर में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ. उससे द पॉजिटिव रिजल्ट वॉज कि उसके बाद से मेरा हकलाना बंद हो गया, और इंटरव्यू के लिए भी मेरा पर्सनैलिटी ज़्यादा निखर के आया कि आपका आई कॉन्टैक्ट ठीक बन रहा है. तो यू कैन प्रैक्टिस दिस थिंग. आप जहाँ पे भी डेस्क पे बैठते हैं वहाँ पे सामने एक मिरर रखें, उसमें ही अपने आप कोशिश करें कि आप अपने आप से बात करें, या फिर क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें खुद से. तो उससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका फेस पोस्चर, आपका फेस पे क्या इमोशंस आ रहा है जब आप बोल रहे हैं, आपका सिटिंग जो पोस्चर है वो, ये सब चीज़ें क्लियरली आपको समझ में आएंगी, और आप अपना एक अच्छा असेसमेंट कर पाएंगे. उसके बाद में ये तो हो गया है कि आप कैसे आप सबसे पहले तैयार करेंगे कॉन्फिडेंटली. दूसरी बात ये है कि आप जो ड्रेस पहन के जाएंगे उस दिन वो भी इम्पॉर्टेंट है. मोस्टली आप लोग कोशिश करें कि फॉर्मल कपड़े पहने, और जो शर्ट्स पहने, अगर बॉयज़ हैं तो सूट पहने, तो लाइट कलर के कपड़े पहने, थोड़ा फॉर्मल सेटअप के हिसाब से. अगर आप चाहें तो लड़कियां साड़ी भी पहन सकती हैं, लड़के बिजनेस सूट इन जनरल पहन के जाते हैं ब्लेजर के साथ.
इसके अलावा आप जब इंटरव्यू के लिए जाएँगे तो वहाँ पर आपसे काफ़ी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं अंदर। तो बहुत बार होता है कि जब हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है तो काफ़ी लोग फ़ील करते हैं कि थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा डरते हैं, घबराते हैं कि एक डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो क्या हो जाएगा। बट आई कैन से यू कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग हैं तो दे यूपीएससी गिव यू प्रॉपर टाइम। आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद में आप मेल कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, दैट्स नॉट एन इशू। बट ट्राई करिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, नहीं हो तो आप उनसे टाइम लेके यू कैन मेल इट ऑल्सो। अब आप जब इंटरव्यू है तो आपको रेंडमली 5 से 6 लोगों के टेबल पे बिठाया जाएगा, फिर आपका एक एक करके नाम कॉल होगा। आपका पहला इंटरव्यू आ गया तो अच्छी बात, लास्ट आया तो आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। सो जस्ट रिमेंबर कि आप अपने आप को कूल रखें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आसपास लोग भी होंगे, ट्राई करें कि पॉजिटिव बातें करें अगर बात कर रहे हैं तो, वरना आप आराम से शांति से अपने कूल एंड कंपोज माइंड सेटअप में बैठ सकते हैं। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, जब आप उस कमरे में जा रहे हैं जहाँ पे आपको जाने के लिए आप इतना मेहनत किए हैं, आप प्रीलिम्स दिए मीन्स, तो बस एक बार याद रखेंगे आपने कितना मेहनत किया है। आपने जितना मेहनत किया है आज आपको उसको दिखा देना है। जब आप अंदर जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, एक बोर्ड होगा, उसमें एक चेयरमैन होंगे और फिर बाकी मेंबर्स होंगे जिनका अलग अलग वेराइड एक्सपीरियंस होता है। तो आप जब अंदर घुसें तो आप सबको अच्छे से ग्रीट करें। हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर। बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश में बोलना, हिंदी में, दैट्स डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट्स योर पर्सनैलिटी इज़। जो सच्चाई है वो बताएं, ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम हो। नमस्कार भी कर सकते हैं, हमारी संस्कृति है। उसके बाद में वो आपको बोलेंगे चेयर पर बैठने का, नहीं अगर बोलते हैं तो थोड़ी देर वेट करके यू कैन पोलाइटली आस्क सर कैन आई सिट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर क्योंकि मेरे इंटरव्यू में मुझे 1 मिनट तक खड़ा रख दिए थे, देन आई आस्क्ड देम पोलाइटली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई ऑल्सो आस्क्ड, यू कैन ऑल्सो आस्क, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बस पोलाइटनेस दिखनी चाहिए। यू हैव टू वेट 10-15 सेकेंड में, दे यूजुअली टेल्स यू टू सिट। बैठ गए हैं आप, उसके बाद में दिल्स योर डेफ। इसका मतलब यह है कि जब आप डेफ में जो भर रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, जो कि हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप डेफ के पॉइंट्स को किस तरीके से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। जब आप बैठ गए हैं तो दिल आस्क यू वेरिड क्वेश्चंस। आपको जो जेन्युइन लगता है आपको उसका आंसर वैसे देना है। जस्ट अवॉइड एक्सट्रीम्स। टॉपिक अगर वैसे नहीं हो तो नेशनलिज्म के टॉपिक से हैं, उनका अलग तरीके से डिस्कशन होता है, बट इन जनरल टॉपिक्स में आप एक बैलेंस्ड आंसर देने की कोशिश करें। बट जो आपके अंदर से आए आप उसको फैब्रिकेट ना करें, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी, खुद की पर्सनैलिटी छुपेगी। आप चाहें तो नई नई चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, आप उसको भी पोर्ट्रे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा गया था कि इंडिया यूएसए में काफ़ी सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, उसका मतलब क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। आई टोल्ड देम कि स्ट्रेटेजिकली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम लोग काफ़ी देशों के साथ में रहते हैं, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा हमें उनकी प्रैक्टिस से मिलिट्री प्रैक्टिस सीखने को मिलती है, साथ ही साथ हम लोग कंबाइंड ऑपरेशंस के लिए तैयार करते हैं। बट एट द एंड व्हाट आई टोल्ड कि ये एक वसुदेव कुटुंबकम का जो कि आइडिया है हमारे देश का, उसे भी शो करता है। उन्होंने पूछा कैसे, मैंने कहा कि सर जब हम मानते हैं कि पूरा दुनिया एक परिवार है, तो उस परिवार की सुरक्षा के लिए सभी देश मिलकर एक्सरसाइजेस करते हैं, और इसीलिए इंडिया यूएसए भी एक्सरसाइज करते हैं। उसमें कुछ जो पैनल वाले थे, जो बैठे थे सीनियर मेंबर्स, वो काफ़ी खुश हुए, जो कि उनके एक्सप्रेशंस को आप देख के समझ सकते हैं कि इंसान खुश है दुखी। तो मुझे फील आया कि वो काफ़ी खुश हुए। वैसे ही बहुत बार कोशिश करें कि आप अपने तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कि आपने कोई सी चीज़ अच्छे से करी है, बहुत बार हॉबी पे या फिर आपके पर्सनल बैकग्राउंड को लेकर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जो सच्चाई है वो बताएं। आप डरिए मत उस सच्चाई को बताने में, सच्चाई बताइए, बट उसको आप जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप किस तरीके से उसको सामने रख रहे हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं तो कभी किसी पुराने कस्बे में रहा हूँ या फिर मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूँ सर। दोनों को आप देखिए, दोनों तरीके से आप जब बोलेंगे तो काफ़ी अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, हम ऐसे वीडियोज़ और भी बनाते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।